प्यारे बच्चों, आज हम चुंबक के बारे में बात करने वाले हैं। चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे चुंबकीय वस्तु कहने का अर्थ क्या होगा? लोहा, निकल इत्यादि, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का चुंबक है। एक तो आपका ये बार मैग्नेट है, मतलब एक दंड चुंबक जैसा है, देखिए दंड के जैसा है, और ये आपका यू आकार का चुंबक है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा ये यू आकार का चुंबक है और ये आपका दंड चुंबक होता है। तो यहाँ पे कुछ परिभाषा को समझिएगा। जैसे चुंबक के किनारों पर चुंबकीय शक्ति अधिक पाई जाती है। देखिए चुंबक का जो भी किनारा होता है उसमें चुंबकीय शक्ति अधिक पाई जाती है, तो हम उन किनारों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह उत्तर की ओर ठहरेगा तो उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो दक्षिण की तरफ ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो देखिएगा इसके किनारों पर कितना अधिक चुंबकत्व शक्ति पाया जा रहा है, लेकिन इनके मध्य भाग में चुंबकीय शक्ति नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके, जैसे हमने यहाँ पर एक लोहा लिया, इसका मध्य भाग में देखिए चुंबकीय शक्ति नहीं पाई जा रही है, लेकिन इनके किनारे पर चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है। हम यू आकार के चुंबक में भी ये करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी देख लीजिए एक प्रैक्टिकल। तो जैसे इसमें देखिए प्रैक्टिकल करके कि इनके किनारों पर चुंबकीय शक्ति नहीं पाया जाता। देखो यहाँ पर आकर्षण वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब इनके बीच वाले भाग में चुंबकीय शक्ति नहीं पाया जाता। चुंबकीय शक्ति केवल इनके किनारों पर पाई जाती है। देखिए तो उन किनारों को हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। अब कैसे पहचाना जाता है इसको? और जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह हर स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे अब इसको मैं जूम करके बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस करके, मतलब दक्षिण तरफ है, और जिसमें एन करके लिखा हुआ है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है। तो यदि हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो हमने अभी चुंबक के प्रकार को देखा। सामान्य रूप से यह दो प्रकार का होता है, एक तो यू आकार का चुंबक लेते हैं हम, और एक दंड चुंबक लेते हैं। और हमने यह देखा कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय गुण अधिक पाया जाता है, जिसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी हम कहते हैं। यदि चुंबक को बांटा जाए, मान लीजिए अलग अलग भागों में बांट दें, जैसे कि मैंने इस चुंबक को बांट दिया, तो जब हम चुंबक को दो भागों में बांट भी देंगे तो फिर से वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख, तो यदि हम दो एक समान ध्रुवों को लेकर चलें तो उसे कहते हैं सजातीय ध्रुव। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह एस ध्रुव है, इसी प्रकार से हम एक दूसरा एस ध्रुव लेते हैं। ठीक है। एस ध्रुव और ये आपका हो गया एस ध्रुव। तो यदि दो सजातीय ध्रुव लेंगे तो उन दोनों में क्या होगा? देखिए ध्यान से, इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है ऐसा। ठीक है। और विजातीय ध्रुव लेंगे तो इन दोनों में आकर्षण होता है। ओके। तो आज हमने चुंबक के बारे में बेसिक चीज़ों को जाना और समझा। थैंक यू।